लाहौर में आलमी सतह पर मशहूर काफी ब्रांड कैफे पर जो नेगेटिव रद्द अमल पाकिस्तान में आ रहा है और कतारों में लगे खरीदारों पर जो तबसरे किए जा रहे हैं, इस पर मुझे हैरानी न होती अगर मैं बरसों पहले पाकिस्तान से बाहर न जाता और कुनवे का मेंढक बन कर रहता। मुमकिन था मैं सबसे पहले इन लोगों पर तनकीद करता जो काफी का मग लेने के लिए कतारों में लगे थे। मैं भी लिख रहा होता कि ये कौन लोग हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे लग चुका है और ये काफी लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों में जरा शर्म नहीं, ये वक्त काफी पीने का नहीं, कैफे में दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारने का नहीं, जेब से कुछ खर्च करने का नहीं। ये वक्त 24 घंटे घर बैठकर सोचने का है कि पाकिस्तान को वो कैसे डिफॉल्ट से बचा सकते हैं, कैसे अपनी जेबों में मौजूद रकम बचा सकते हैं जो हो सकता है बुरे वक्त में काम आए। इस वक्त अपनी जेब और बैंक में मौजूद पैसा बचाना है, अपने बिल्कुल खर्च नहीं करना वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। एक तरफ लोगों को आटा नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ ये लोग काफी पी रहे हैं। लोगों में एहसास खत्म हो गया है। ये बेरहम क्लास है जिसे इस मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं। उनके दिलों में पत्थर नस्ब है। ये किसी और सैयारे की मखलूक है। इन लोगों ने हलाल हराम की फिक्र किए बगैर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। उन्हें महंगाई की कोई फिक्र नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा? मुझे आटा लेने वाली कतारें नजर क्यों नहीं आती? मैं खुद अमीर हो गया हूँ या मेरे पास बहुत दौलत आ गई है, लिहाजा मुझे महंगाई से फर्क नहीं पड़ता? ये सब मसाइल अब मेरे मसाइल नहीं रहे, लिहाजा मेरी बिला से आसमान गिरता है तो गिरने दो। मुझे आटे के लिए लगी कतारों से शायद इसलिए हमदर्दी नहीं कि बरसों से लिखता और बोलता रहा हूँ कि जिस रफ्तार से जरी जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं और बिल्डर्स ने सबको कंट्रोल कर लिया है, ये कौम बहुत जल्द आटे की जगह सरिया और सीमेंट खाएगी। अब वो वक्त आन पहुंचा है। आटा नहीं मिल रहा लेकिन मार्केट में सरिया और सीमेंट माशाअल्लाह दस्तयाब है और जितना महंगा हो जाए फिर भी डिमांड और सप्लाई कम नहीं होती। यकीन नहीं आता तो मार्केट का चक्कर लगा ले। आटा नहीं मिलेगा लेकिन सरिया सीमेंट और दीगर सामान मिल जाएगा। जब इस मुल्क के हुक्मरानों, ब्रोकर्स, सहाफियों और अवाम को इस बात की फिक्र नहीं कि हर खाली जरी जमीन देखकर अपने किसान को चंद लाख रुपए का लालच देकर इस पर हजारों प्लाट बनाकर बेच देने हैं और वो जमीन बरसों तक प्लाट की शक्ल में खाली पड़ी रहेगी क्योंकि ज्यादातर का मकसद घर बनाना नहीं बल्कि प्लाट बेचकर बड़ा मुनाफा कमाना है। तो फिर अब आटा ना मिलने पर रोते क्यों हो? जाओ सरिया सीमेंट खरीद कर इसी का सालन बना करके। हम वो ढीठ लोग हैं कि इमरान खान के दौर में 10 अरब डॉलर्स की गंदुम, चाय और कॉटन, दालें, तेल कर्ज लेकर मंगवाने के बावजूद लाहौर के बाजू में रोडा प्रोजेक्ट के नाम पर 1.25 लाख जरी दरियाई जमीन बिल्डर्स और हाउसिंग सोसाइटीज को दे दी के सरिया सीमेंट इसमें ठोक दो। अब बताएं, जिस जमीन में गंदुम का बीज बोने के बजाय सरिया सीमेंट बोया जाएगा तो वहां से गंदुम नहीं सरिया सीमेंट और कहत ही आएगा। जिस इमरान खान ने वो 1.25 लाख एकड़ जरी जमीन अपने ATMs को दी और अदालती हुक्म के बावजूद भागकर इसका इफ्तिताह कर दिया, वो इस कौम का हीरो है। तो फिर मैं क्यों ना खुश हूं कि आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लिखने पर मैंने सैकड़ों गालियां खाई कि खान पर एतराज क्यों किया। इस साल फिर 30 लाख टन गंदुम शहबाज शरीफ मंगवा रहे, जो कौम 70-80 लाख टन गंदुम कर्ज लेकर बाहर से मंगवा रही है और जमीनों पर सरिया सीमेंट दबाया जा रहा है। वो मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अब हिम्मत करें और आटा ना मांगें, क्योंकि अब उन हकमर अनोहे का साथ दे रहे हैं जिन्होंने ज़राअत तबाह कर दी। अब तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी एक्सपोर्ट छोड़कर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर प्लाट बेच रहे हैं। कौन अब डॉलर्स कमाए जब एक प्लाट में 2-3 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है? अब आते हैं पाकिस्तान में नए काफी ब्रांड पर अवाम के रिएक्शन पर। पहले मैं भी पार्क्स में किसी कैफे पर सख्त कालम लिखता था कि पार्क तबाह हो गया, लेकिन लंदन पहली दफा गया तो देखा कि हर पार्क में कैफे जरूर था। फिर मेरी अक्ल कुछ ठीक हुई। 2004 में जब इंडिया गया तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जिस चीज पर सबसे पहले नजर पड़ी वो काफी, कपड़ों और फोन्स के आलमी ब्रांड्स थे। लगता था अब किसी यूरोपियन एयरपोर्ट पर उतर पड़िए। अब हालत यह है कि भारत में हर आलमी ब्रांड अपनी दुकान खोलना चाहता है और खोल रहा है। एप्पल फोन तक अपना कारखाना लगा रहा है कि फोन वहीं बनेंगे, इंपोर्ट नहीं होंगे। दुनिया भर में भारत की बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है कि उनके पास 30-40 करोड़ से जायद मिडिल क्लास है जो खरीदार है। इसका नतीजा ये निकला है कि वहां बाहर से सरमायाकारी आई और भारत के अंदर लाखों नई नौकरियां निकले और टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ। इन आलमी ब्रांड्स की ये अच्छी बात है कि उनके मुलाजमीन को वो सब सहूलतें मिलती हैं जो ब्रून मुल्क वर्कर्स को मुहैया है। यूं पढ़े लिखे नौजवान जो ढाबे के में काम करने को अच्छा नहीं समझते थे, उन्होंने कैफे में काम करना शुरू किया। पाकिस्तान में देख ले,
जब से आलमी ब्रांड्स की मकामी फ्रेंचाइज खिली है, पढ़े लिखे नौजवान आपको जोश और खुशी से काम करते नजर आते हैं। उन्हें बेहतर तनख्वाहें और सहूलतें मिलती है। उनकी देखा देखी दीगर रेस्तोरां और कैफे वालों ने भी अपना मेयार बुलंद किया ताकि वो ग्राहकों को खींच सकें। जो गंदगी आपको आम दुकानों पर नजर आती थी वो कैफे कल्चर ने खत्म की। अब किसी कोयटा ढाबे पर जाएं और गंदगी का आलम देख ले। पाकिस्तान में भी जब आलमी ब्रांड्स आएंगे तो यकीन रखें ये पाकिस्तान का इमेज बेहतर ही करेंगे। बैरून मुल्क सरमायाकार को पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी भारत की तरह एक क्लास है जो बाहर निकल कर पैसा खर्च करती है। यूं जहां सरमायाकारी होगी वहां नौजवान बच्चों के लिए नौकरियां भी निकलेंगी और पाकिस्तान को उन सील्स से टैक्स आमदन भी होगी। तो क्या हम चाहते हैं कि जिस क्लास के पास पैसा है वो पैसा घरों की बेसमेंट में छुपा कर बैठी रहे और ये खर्च न करे, और यूं जिन लोगों को इस पैसे से मजदूरी मिल रही है वो ना मिले और पूरी कौम भिखारी बनकर सड़कों पर घूमे के घर में आटा नहीं? ये हमारी मरीजाना सोच है कि जो बंदा पैसा कमा रहा है वो खर्च क्यों कर रहा है। मैं अगर 25,000 कमा रहा हूं तो मेरे नजदीक हर वो बंदा काबिले नफरत है जो 50,000 कमाकर काफी का कप पीने कैफे जाता है। पैसा बाहर निकलेगा तो ही इकोनॉमी चलेगी। मेरी जेब से पैसा नहीं निकलेगा तो मजदूर भूखा मरेगा। इस मुल्क को तो उन हालात में जब पाकिस्तान कोई आने को तैयार नहीं और अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफर करने से रोक दिया है, और अब एक आलमी काफी ब्रांड पाकिस्तान में अपनी शॉप खोल बैठा है, तो इस पर खुश होना चाहिए ना कि मरीजाना सोच के तहत उन पर पिल पड़ी कि वो कैफे क्यों गए। मेहनत से पैसा कमा करके अब भी काफी पीने जाएं। यकीन करें इस क्लास का पैसा बाहर आने से मुल्क के डिफॉल्ट के खतरात कम होंगे। पाकिस्तान दुनिया को एक नॉर्मल मुल्क लगेगा।